अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद वक़ार हुसैन। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो चुका है और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की है और 506 रन्स एक दिन के अख्ताम तक अब तक बना चुके हैं। और वही हुआ जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो विकेट है वो कहीं फ्लैट ना बनाई जाए। यही वजह है कि जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने जहाराना खेल पेश करते हुए 506 रन्स एक दिन के अख्ताम तक अब तक बना चुके हैं। मेरे साथ नबील नकवी मौजूद हैं, हम उनसे तज़किया लेंगे आज के मैच के हवाले से। नबील, वही हुआ जिसका डर था, फ्लैट विकेट बनाई गई है। फ्लैट विकेट बना दी और उन्होंने, मेरा ख्याल है इंग्लैंड ने भरपूर फ़ायदा उठाया। 506 मार गए, वो 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर नबील, ये T20 हो रहा था कि वनडे हो रहा था? मुझे तो टेस्ट मैच लग ही नहीं रहा था। मुझे भी वनडे ही लगा। वो एक दिन में 506 रन, 4 खिलाड़ी आउट, मतलब सारा दिन बॉलर और फील्डर्स भागे ही हैं। सिर्फ चार बॉलिंग करामत हुई हैं। अच्छा नबील, जब हमारी साइड का ऐलान हुआ था, प्लेइंग 11 जब डिसाइड की गई, तो आपको भी ऐसा ही लगा? मुझे तो ऐसा लगा था कि ये, क्योंकि एक स्पिनर डाला गया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये स्पिनर्स का सपोर्ट नहीं करेगी ये विकेट। आपका भी यही अंदाज़ा था? बिल्कुल, जब हमने आज सुबह सिलेक्शन देखी तो सबको पता चल गया था। और लेकिन इतनी फ्लैट पिच नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सुकून से खड़े रहे सारा दिन, क्योंकि 17 साल बाद क्रिकेट आई थी तो सब समझ रहे थे कि बड़े ज़बरदस्त सारा कांटेदार मुकाबले देखने में आएंगे। लेकिन आज तो ऐसा लगा कि सिर्फ सारा दिन बैट्समैन का दिन था। चाहे वो, अगर कल भी ऐसी पिच रहेगी तो कल पाकिस्तान के बैट्समैन का दिन। अच्छा नबील, आपने पहले भी ये कहा था और मैंने भी आपसे इत्तेफाक किया था जब मैकुलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने कहा था कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। आज वाकई उन्होंने अटैक किया है। वो एग्रेसिव होकर अटैक कर रहे हैं। ऐसे ही है। वो एग्रेसिव होकर अटैक कर रहे हैं। और बाबर ने भी कहा है कि हम जारियाना खेलेंगे और एग्रेसिव खेलेंगे। तो हो सकता है कि कल बाबर आजम का दिन हो, बाबर आजम का कहावा पूरा हो। लेकिन कल अभी 4 दिन पीछे पड़े हुए हैं। अगर वो कल आधा दिन भी खेल जाते हैं और 150-200 स्कोर और कर जाते हैं, आज 506 है, 600, 650, पौने 700 स्कोर मोर देन इनफ है। क्योंकि फिर मुझे डर है कि शायद या तो ड्रा की जानिब चला जाएगा। लेकिन हमारी बैटिंग लाइन जो है, बैटिंग लाइनअप जो होती है, मुझे लग रहा है कि ड्रा की जानिब चला जाएगा। आप सही कह रहे हैं। अगर ड्रा की जानिब चला जाए, क्योंकि हैं तो हमारे सारे स्टार्स ही, लेकिन जब हमारी लाइनअप, बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाए तो आना जाना लगा रहता है। नहीं नबील, ड्रा की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जीतना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर हमने पहुंचना है ना, तो हमें ये मैच लाजमी जीतना होगा। ये सोचना चाहिए था पिच बनाने से पहले ना, कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ये हिस्सा हैं। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड आ रही है। इंग्लैंड तो टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो चुका ना, वो तो बिल्कुल भी टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करे टेस्ट सीरीज़ में, और इसके बाद जो होम सीरीज़ न्यूजीलैंड के साथ हमारी शुरू होगी, तो न्यूजीलैंड के साथ जो हमारे 2 टेस्ट मैचेस होंगे, उसमें भी पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करे तो फिर हम अगर मगर की सूरत से 2-4 होते हैं। टोटल 4 से 5 हमने टेस्ट जीतने हैं। फिर उसके बाद हमारे हक में कुछ फैसला होगा। तो अब अल्लाह करे कल हमारे, या तो अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो पहले बॉलिंग चले, फिर बैट्समैन चलें, और अगर वो डिक्लेयर करते तो फिर बैट्समैन चलें, तो फिर हमारा दिन हो सकता है और शायद हमारे हक में कोई फैसला आ जाए। अच्छा, अब अब्दुल्ला शफीक के वाले से बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल से कि ओपनिंग करेंगे, उनके साथ होंगे इमामुल हक, और 1 डाउन जो से अजहर अली आ रहे हैं, उसके बाद 2 डाउन, जिस तरह हमने बात की थी पहले व्लॉग्स में कि बाबर आजम आएंगे। तो आपके ख्याल में सही है ये दोनों की ओपनिंग पेयर जो है, ख़ास तौर पर टेस्ट में? तो अब्दुल्ला शफीक एक इंतहाई टैलेंटेड बैट है, भी करता रहा ना, टैलेंटेड बैट है। वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी चला है, पहले भी टेस्ट मैचेस में चला है। फिर इमामुल हक एक इंतहाई टैलेंटेड बैट है। तो उम्मीद यही है कि हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो कल काम करेगा। और उसके बाद अजहर अली एक सीनियर बैट है, वो अच्छा मौके पे खेल जाते हैं। हमारे एक्स कैप्टन भी हैं माशाल्लाह से वो, हाँ जी, सीनियर प्लेयर हैं। फिर उसके बाद हमारे कप्तान साहब हैं, रिजवान है, सऊद है, अब सलमान अली आगा हैं। तो सब कुछ ठीक है। मुझे आप एक बात बताएं, शादाब कहाँ है? हाँ, शादाब गायब हैं। शादाब कहाँ? जब आपने नए 4 खिलाड़ियों को डेब्यू भी तो करवाना था ना। 4 खिलाड़ियों को डेब्यू तो ये भी तो रिकॉर्ड है ना। 2003 के बाद 19 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है, 19 साल बाद के 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। पहले मोहम्मद हफीज़ ने 2003 में किया था, फिर उमर गुल ने किया था, आई थिंक यासर हमीद ने भी डेब्यू किया था। जब चलें, 4 को डेब्यू करवाने के लिए आपने शादाब जैसे मैच विनिंग प्लेयर को बिठा दिया, ये कहाँ की तुक बनती है? आप सीनियर हैं, आप मुझे बताएं ना, क्यों बिठाया शादाब को? अच्छा, पहले हम बात करेंगे अब ये विकेट के हवाले से ना। पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के यहाँ मैचेस हुए थे, तो एक इनिंग्स में 300 स्कोर नहीं बने थे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये विकेट जो सी होगी ना, ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों को सपोर्ट करेगी और अच्छी विकेट बनाई जाएगी ताकि नतीजा निकले किसी मैच का। लेकिन ये तो उल्ट हो गया ना सारा काम। आपको भी अफसोस हो रहा है, मुझे तो हो रहा है।
देखिए ना, T10 में या 2020 में ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं कि ज़्यादा चक्के चौके लगें तो लोग पुरजोश हों, खुश हों। तो आज लगे हैं ना छक्के चौके। वही ना, आज में हमें ऐसा लग रहा था कि कोई T20 की कोई पिच बनाई हुई है जिस पे आज इंग्लैंड जो है वो टेस्ट मैच खेल रहा है, तो 506 वो मार गए माशाल्लाह से। तो अब उम्मीद है, जहाँ तक कायदे आज़म ट्रॉफी का सवाल है, वो कायदे आज़म ट्रॉफी का सिनेरियो और आज के टेस्ट मैच अच्छा, आपके ख्याल में कल इंग्लैंड कितने स्कोर बनाकर डिक्लेयर करेगा इनिंग्स? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो आधा दिन भी खेल जाते हैं ना, चलें आधा दिन नहीं, पहले 3-4 घंटे वो बैटिंग कर जाते हैं, तो वो 100-150 स्कोर उसमें ऐड कर देंगे, वो मेरा ख्याल है काफ़ी रहेगा। क्योंकि बॉलर्स भी वो आपके ज़बरदस्त साथ लेके आए हुए, उन्हें पता है कि हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो भी अच्छा है, वो पाकिस्तान को लाजमी रोकेंगे। अच्छा, जो रावलपिंडी की वेदर कंडीशन है वो तो इंग्लैंड के हक में जा रही है। इंग्लैंड के हक में जा रही है, आज की तो पिच भी इंग्लैंड के हक में गई है ना। वेदर कंडीशन आप छोड़ दें, आप इस वक्त सब कुछ मुकम्मल तौर पे सब कुछ जो हक में है वो इंग्लैंड के हक में है। जी, आपने सुना कि नबील नकवी का भी यही कहना है कि जो पिच है ना, उसका जो बिहेवियर है वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है, और हमें उम्मीद ये थी कि विकेट जो सी है वो ज़रा ज़बरदस्त किस्म की बनाई जाएगी, यानी कि ऐसी विकेट नहीं होगी जिस तरह की जब होम सीरीज़ हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी विकेट जो बनाई गई थी वो फ्लैट थी, जिसकी वजह से एक मैच ड्रॉ भी हो गया था। अब उम्मीद हम करते हैं कि अच्छे मैचेस आगे देखने को मिलेंगे, और दूसरी बात यह है कि कल देखते हैं कि इंग्लैंड कितने स्कोर बनाता है, उसके बाद अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर करता है। बहरहाल उम्मीद यही है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो अब जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, इंग्लिश बल्लेबाज हैं, उनकी एक नहीं चलने देंगे, अच्छी बॉल करेंगे और उन्हें स्कोर रोकने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे। लेट्स सी, अब देखते हैं आगे कल क्या होता है। नई वीडियोज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।